लग्नस्थ मंगल। देखिए, लग्नस्थ मंगल दो प्रकार के हो सकते हैं। एक मंगल जिसमें शुभ दृष्टि हो, मतलब जो शुभ ग्रहों का दृष्टि हो, और एक मंगल हो सकते हैं जिसपे जो क्रूर ग्रह या पाप ग्रह हैं उनकी दृष्टि। यहाँ पे हम कई सारी चीजों पे प्रयास करेंगे चीजों को समझने का। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, लग्नस्थ मंगल। लग्नस्थ मंगल का मतलब क्या है कि लग्न के मंगल का प्रभाव बढ़ जाना। लग्न में चूंकि कालपुरुष कुंडली है, तो कालपुरुष कुंडली में लग्न, कालपुरुष कुंडली में लग्न जो है वो मेष है, और मेष वो मंगल का मूल त्रिकोण है। मंगल के मूल त्रिकोण में मतलब उसका ऊर्जा सबसे ज्यादा है। देखिए, अपने कालपुरुष कुंडली में मंगल के दो घर हैं। एक अग्नि तत्व का घर है और एक जलीय तत्व का घर है। अग्नि तत्व वाला चर राशि वो है मेष। दूसरा जलीय तत्व वाला राशि वो है वृश्चिक। तो पराशर जी ने एक अग्नि तत्व एक जल जल तत्व पे दोनों राशि क्यों लगाया? मंगल का एक राशि भी तो हो सकता था, लेकिन उन्होंने क्या किया कि एक अग्नि तत्व वाला मेष और दूसरा जल तत्व वाला वृश्चिक, दोनों राशि का मालिक बताया मंगल को। इसके पीछे कारण क्या है? लक्ष्य में हम कुछ आइडिया दे पाएंगे आप? आपके समझ के, आपके हिसाब से कैसे, क्यों किया गया ऐसा? सर एस्ट्रोलॉजिकल तो नहीं, मैं व्यवहारिक रूप से अगर बात करूं तो मंगल एज ए नारियल। हाँ बताइए, ठीक है। बताइए ना, जो बताइए। जो इसका बाहरी रूप है नारियल का, वो एरीज है। ठीक है। और जी जब हम उसको फोड़ते हैं, ठीक है, तो अंदर से एक मिठास निकलती है। ठीक है। एरीज का सेनापति है, लेकिन सेनापति के अंदर भी एक भावनाएं हैं जो अपन को मिलती हैं वृश्चिक से। जी जी, बिल्कुल आप है सही ना। बोल रहे हैं, तो बोलते ही है लोग। मैं इसे एक वैसे ही नारियल का रूप दूंगी कि जो ऊपर से सख्त होता है, ठीक है, परेशानियां होती हैं, केवल उसके साथ जो जुड़े लोग रहते उन्हें परेशानियां नहीं होती। स्वयं मंगल को भी खुद को संभालने में बड़ी परेशानियां होती हैं, क्योंकि जब हम नारियल जी को फोड़ते जी हैं सर, तो उसको भी चोटें लगती हैं। जी 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 ठीक है। और जब वो टुकड़ों में बंटता है ना, तो उसकी भावनाएं भी टूटती हैं। लेकिन इसके बाद भी वो मीठा जल देता है और दूसरों का पोषण करता है। जी। यानी आप यूं कह सकती हैं कि एक व्यक्ति, अगर मंगल को कोई एक व्यक्ति के रूप में ले लेते, हम्म। यानी कुछ एक ऐसे लोग होते हैं, हर कोई तो नहीं होगा ना मंगल वाला, जी सर, हर कोई कुछ नहीं होगा। कुछ एक लोग होंगे हाँ जी। जिनके अंदर दो रूप पाए जाएंगे। हम्म। एक उसकी चलक शक्ति के अनुसार, मतलब मेष के अनुसार, जी और सर। दूसरे उसके अभ्यंतरीण
अनुराग के अनुसार। यहां देखिएगा, अगर दोनों राशियों के कारकत्व को हम देखें तो दोनों राशियों के कारकत्व में बहुत फर्क है। जी सर। कैसे? जैसे मेष की जो मंगल है वो विक्रमी है, हम्म। पराक्रमी है। उसके सामने में गुस्से से, वो गुस्से से मतलब भरपूर है। उसके पास मतलब हर तरह का साधन है, जो वो चाहता है अपना पराक्रम से उसको हल कर दे। हम्म। वही अगर जलीय वाला मंगल देखें आप, वो क्या चाहता है? वृश्चिक का कारकत्व, वो नेवी का काम करता है। ठीक है। देखिए, नेवी में भी अ, पराक्रम की आवश्यकता होती है, हम्म। क्योंकि समंदर में जाना तो यानी कुछ चीजें, कुछ कारकत्व उसके सेम है, एज इट इज। मतलब जैसे मंगल मेष का था और वृश्चिक का, वो भी नेवी वाला है, नाव चलाना उसको बहुत पसंद है। आ, वहां पे भी पराक्रम में उसकी कोई कमी नहीं है, लेकिन वो बहुत ज्यादा स्थिर है, क्योंकि वो स्थिर है वृश्चिक वाला। और मेष वाला जो है वो चल शक्ति वाला है, क्योंकि वो चर राशि है। यानी एक किसी भी एक व्यक्ति, कुछ एक लोग ऐसे होंगे जरूर जिनके पास ये दो तरह की क्वालिटीज होंगे, बट अल्टीमेट वो कहाँ के लिए फिट है? वो है आक्रामक अवस्था के लिए। मैम, अगर कोई नेवी वाला यानी नौसेना के अंतर्गत कोई व्यक्ति होगा या स्थल सेना के अंतर्गत कोई व्यक्ति होगा, दोनों के अंदर पराक्रम की उसकी जो वेव है, उसकी जो फ्रीक्वेंसीज है, वो तो सेम होगा। हाँ जी सर। चाहे आप टैंक से आक्रमण करें या आप कोई भी किसी भी पोत से आक्रमण करें। मतलब जैसे होता है ना, आप अपन लोगों का जो है आईएनएस विक्रांत, है ना? तो नौवाहिनी अगर कोई युद्ध पोत से आक्रमण करता है या सेना अपना टैंक से आक्रमण करती, तो अल्टीमेट बातें तो सेम है, पराक्रम की लेवल एक जैसा है। डिफरेंस कहाँ है? डिफरेंस है पेशेंस में, धैर्य में, हम्म। है ना? धैर्य कहाँ जी काम सर। है? बोलिए, बोलिए। सर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि एरीज का मंगल क्षत्रिय रूप लिए हुए है और वृश्चिक का मंगल ब्राह्मण तत्व लिए हुए है। यानी तत्व, हम्म। ब्रह्म तत्व आप कह सकते हैं, क्योंकि वहां पे पेशेंस हम्म। है। हाँ जी। पेशेंस है, हाँ मैं इसीलिए ज्ञान बोल भी रही है, हूँ। हाँ। ज्ञान भी है। हाँ जी सर, जी सर, मैं इसीलिए कह रही हूँ। वो बहुत अधिक ज्ञानी है, हम्म। क्योंकि नौसेना के अंतर्गत जो भी व्यक्ति काम करते हैं उनका एक्सपीरियंस स्थल सेना हम्म। से अधिक है। हम्म। क्योंकि स्थल सेना जो है जमीन में है, हम्म। तो अब जमीन भी तो रूखा सूखा हो सकता है ना मैम। जी सर। मान लीजिए जैसे अपना थर रेगिस्तान, राजस्थान का, अगर राजस्थान की बात करें तो वहां पे मैम वो 45 50 52 डिग्री तक जो है वहां का टेम्परेचर पहुंचता। तो वहां पे अगर आप देखें
ये राम अवतार जी हमें और ज्यादा बता पाएंगे, क्योंकि वो वहीं के लोकल निवासी हैं। तो वहां पे उस जगह पे जो स्थल सेनाएं हैं, थल सेनाएं हैं, तो उनके अंदर के जो पराक्रम है, क्या सेम नहीं लगता है? जो मान लीजिए 20 फुट 25 फुट लहर के अंदर जो जहाज पे जा रहे, हम्म। लाइफ रिस्क दोनों के लिए बराबर है। एक जी जो है सर। गर्मी के लिए परेशान है, और दूसरा उसका उठा पटक के लिए परेशान है। राइट। तो पराक्रम में कहीं कमी नहीं है मैम। जी सर, जी सर। डिफरेंस एक ही जगह पे मुझे लगा, डिफरेंस एक ही जगह पे मुझे लगा, क्योंकि जो थल सेना है, वो जैसे आदेश आया, धड़ाधड़ धड़ाधड़ अपना टैंक का गोली चलाना स्टार्ट कर दिए। हम्म। लेकिन नौसेना के लिए, वो जब तक अपनी सिक्योर पोजीशन में नहीं पहुंचते, तब तक आक्रमण नहीं करते। यानी टाइम डिफरेंस मैटर करता है यहाँ पे। मुझे तो सिर्फ दो राशियों में इतना ही डिफरेंस समझ में आया, इससे ज्यादा कोई डिफरेंस समझ में नहीं आया। इस बार शायद हम लोग देख पाएंगे नौसेना का पराक्रम, शायद। असल में क्या है, क्यों होता है ऐसा? चाहे कोई राष्ट्र के लिए हो। आज पहली बार मैं आप लोगों से राष्ट्र की बात कर रहा हूं, हमेशा जातक की बात करता हूं। तो आज आप लोगों को इसके साथ साथ में जो है ना, मुंडेन एस्ट्रोलॉजी भी समझाने की प्रयास कर रहा हूं। जैसे आप जातक को समझते हैं, वैसे ही आप राष्ट्र को समझें। जैसे अगर मैं एक सिंपल रूल बोलूं, सिंपल रूल, सिंपल रूल क्या है कि शुभ ग्रह का माने दृष्ट होके लग्न में अगर मंगल रहता है, तो जातक तेजस्वी बनता है, जातक का स्वभाव थोड़ा उग्र होता है, साहसी, बलवान, उसके अंदर वीरत्व जो है कूट कूट के रखा हुआ होता है। और वो, मतलब क्या बोले, मतलब हाँ, थोड़ा सा अहंकारी, दाम्भिक होता है, अहंकारी होता है। अगर थल सेना के लिए ये पॉसिबल है, इगोइस्टिक, अहंकारी का मतलब वो नहीं मैं बोल रहा हूं। अहंकारी का मतलब होता है इगोइस्टिक, कि अपने देश के ऊपर कोई अगर अंगली उठाए तो अंगली तोड़ देंगे, ये वाला मनोभाव हो जिनके पास। मैम, क्या वो थल सेना या जल सेना दोनों के लिए अलग होता है क्या? दोनों का तो, नहीं सर, मातृ प्रेम तो मातृ प्रेम एक ही होता है दोनों ना। अल्टीमेट तो एक ही है ना। जी यस सर। मैम। तो ये मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में भी आप सेम चीज देख सकते हैं। जैसे भारत की कुंडली को अगर आप जांचेंगे, कभी इसको प्रैक्टिकल करवाएंगे मैम। जैसे भारत का अभी जो अवस्था चल रखा है, अभी जो परिस्थिति है, देखिए तकलीफ सबके लिए एक जैसा है, बट होता क्या जानते हैं? इंसान वहां पे आके अपना एक्सट्रीम क्वालिटी को उसका यूज करना चाहता है। कहां पे? जहां अपने परिवार पे अटैक होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अभी 10 तारीख को दिल्ली ब्लास्ट हुआ, तो क्या मंगल बैठे हैं? नहीं, नेवर।
कोई भी मंगल नहीं बैठे। मंगल प्लस मंगल मतलब, देखिए यहां पे मंगल तीन जगह पे आपको समझना पड़ेगा। मंगल की दो हाउस है, एक मेष, एक वृश्चिक। और एक मंगल परम उच्च कहाँ होते हैं? मकर राशि में। जी सर। क्या ये मकर राशि वाले भी व्यक्ति जो है, पृथ्वी तत्व वाले, क्या वो भी बैठे हैं? ना, नेवर। हम्म। मंगल के साथ अगर किसी का भी कोई कनेक्शन है, जैसे मंगल पास स्लेटन सेटन, कुंभ में मंगल, ये भी नहीं बैठे। मंगल प्लस राहु, साइबर को अपने युद्ध के कौशल के अंतर्गत करना, इंटरनेट या वर्चुअल वर्ल्ड, काल्पनिक जगत को अपने युद्ध के अंदर इस्तेमाल करना, मंगल राहु। मैम यहाँ पे कोई भी जो है अभी बैठे नहीं है, अभी मंगल का दशा भी चल रखा है। चीजों को समझिएगा बहुत ध्यान से। तो मंगल माने लग्नस्थ मंगल आपको कहीं पे भी आपके पराक्रम में कमी नहीं लाएगा। एक और एग्जाम्पल देता हूं, ये शायद ये एग्जाम्पल मैंने उस दिन भी दिया था। सप्तमस्थ अगर कोई शुभ ग्रह है, लग्न के सप्तम में कोई शुभ ग्रह है, अब ऐसा भी हो सकता है, सपोज मान लीजिए बृहस्पति सप्तम में वो नीचस्थ है। मैम ये शायद आपकी कुंडली में था, है ना? जी सर। जी सर। तो सप्तम में बृहस्पति है और मंगल लग्न में, और वो सप्तम भाव वाला जो शुभ भाव वाला जो ग्रह है वो नीचस्थ है। लेकिन फिर भी कोई भी प्रॉब्लम आए, मैम वो उसको बचाएगा। क्यों? प्रश्न अब क्यों? असल में क्या है, काल पुरुष कुंडली के अगर आप बृहस्पति के भाव देखोगे, वो कौन कौन से भाव में है? 9 और 12। 9 और 12। 9 क्या है? दैवीय भाव। जी सर। और 12 क्या है? अपना अकेला का जो स्ट्रेंथ है वो दिखाने का भाव। हम्म। 12 मतलब यू आर द एलोन, आपको वहां पे आपका जी। कोई साथ नहीं है। हम्म। और 9th मतलब आपके ऊपर ऊपर जो है दैवीय कृपा कितना है, दैवीय कृपा दृष्टि आपके पास कितनी है, आपको वो समझना है। तो 9th और 12 दो भाव है बृहस्पति की। यानी बृहस्पति कहीं पे भी अगर एक्सट्रीम नीच का हो तो भी बृहस्पति तो अल्टीमेट बृहस्पति। मतलब एक गड्ढे में गिरा हुआ गुरु हम्म। वो भी बताएगा बेटा ऐसा करो, मेरे को ऐसे उठाओ, वो ज्ञान ही देगा। जी सर। सपोज मान लीजिए कुएं में गुरुजी, आप और हम चल रहे थे, हमारे गुरुजी चल रहे थे, अचानक गुरुजी नीचे गिर गए पैर फिसल के। वो हमें बताएंगे कि तरीका कैसा होगा कि हम
हम जो है उनको किस तरह से उठा सकते हैं आसानी से। यानी पराक्रम को संजो के बचाने की प्रक्रिया करेंगे गुरुजी। दिस इज बृहस्पति, जुपिटर। इसलिए जातक का भी या मुंडेन में भी, मेदिनी ज्योतिष में भी ध्यान रखना, अगर मंगल पे गुरु की दृष्टि है, चाहे कोई भी दृष्टि हो, गुरु के 3 दृष्टि है, तीनों में से कोई भी एक दृष्टि अगर मंगल पे हो, उस मंगल की पराक्रम को गुरु बढ़ाएंगे, घटाएंगे नहीं। वो चाहे कितनों नीचे गिर जाए, बट अपना शिष्य को सीख देने में कभी भी वो कंजूसी नहीं करेंगे। वो ये बताएंगे कि बेटा मेरे को ऐसे उठाओ, मेरे को ऐसे उठाओ। उठाने का मतलब वो मेरे को नहीं बोल रहे कि सबको, आपकी ऐसी अगर परिस्थितियां होती है तो वो कहेंगे कि तुम सिर्फ मुझे ही नहीं, हर एक को इस तरीके से उठा सकते हो, अपने पराक्रम का सही इस्तेमाल कर सकते हो। ये निचस्थ गुरु की भी बात है। अब थोड़ा पाप ग्रह की भी बात कर लें। लग्नस्थ मंगल पे, लग्नस्थ मंगल वैसे ही उग्र है। अब उस पे मान लीजिए किसी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ गई। अब पाप ग्रह यहां कौन है? एक ही है जो 3 दृष्टियां रखती है, रखते हैं। वह है सेटर्न। और बाकी क्रूर ग्रह हैं, राहु केतु। केतु का दृष्टि तो है नहीं, राहु की दृष्टि मानी जाती है, राहु की दृष्टियां मानी जाती। तो अगर राहु के दृष्टि से नहीं, लग्नस्थ मंगल पे पड़े, या अब आपका मंगल जहां पे भी बैठा हो उस पे पड़े, अब असर कैसा होगा देखिए। वहां पे कंफ्यूजन पैदा करेगा। मैं सिर्फ ये लग्नस्थ मंगल के लिए नहीं बोल रहा हूं। अगर मंगल और राहु मान लीजिए काल पुरुष कुंडली के 10th हाउस में, मंगल तो वहां मकर में उच्चस्थ होता है ना मैम, जी सर। राहु 7 में है। राहु मंगल को कंफ्यूज करेगा। कैसे कंफ्यूज करेगा? अब मैम, 2 दोस्त है, एक नशेबाज, तो अगले को क्या बोलेगा? भाई तुम भी थोड़ा सा चख ले। वो बोलेगा नहीं जी नहीं सर। नहीं नहीं, मैं ये सब नहीं लेता हूं। लेकिन कब तक बोलेगा? दोस्त है ना। अच्छा दे, थोड़ा सा दे, हम देखते हैं टेस्ट करके कैसा लगता है। हेलो। राधे राधे। आ जाओ। आ जाओ। तो आ रही हूँ। वो टेस्ट करके देखने के लिए वो मांगेगा, या बोलेगा हम ही भर देगा। लेकिन जरा सा लिया नशा वाला कोई चीज, उसको अब अच्छा लगने लगा, तो फिर वो क्या करेगा? अपना अस्मिता खो देगा। ये है पाप ग्रह के साथ मंगल की कनेक्शंस। क्योंकि मंगल भी
क्रूर है। शुभ ग्रह के साथ अगर शुभ ग्रह के कंट्रोल में है तो फिर शुभ है, अगर शुभ के कंट्रोल में नहीं है फिर वो भी शुभ नहीं है। बातें समझ आई? अगर जी सर जी। युति में बैठा हो तब भी सेम बात है ना? सेम सेम बात। वही, भैया थोड़ा सा ले ले, लेकिन वो थोड़ा सा नहीं लेगा, उसमें क्या होगा, मैं अब कुछ उसका रिजल्ट बता रहा हूं। मंगल पे अगर इस तरह की पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो त्वचा बीमारी स्टार्ट होती, चाहे वो संयुक्ति में हो या प्रेक्षा में, प्रेक्षा का मतलब दृष्टि में। ठीक है, प्रॉब्लम होगा वो, क्या है ना, उसको विवाद प्रिय कह सकते हैं हम, झगड़ालू, झगड़ता रहेगा, आर्गुमेंट करता रहेगा। अगर एक से अधिक पाप ग्रह के अधीन हो जाए तो वो व्यक्ति का दिमाग थोड़ा कम होता है, लोग उनके कान भरने में माहिर होते हैं। क्योंकि अब होता क्या है कि अगर मेरी ज्ञान की परिधि उतना अधिक नहीं है, लोग मुझे जो समझाएंगे हम वही समझेंगे। सर, यही कारण है कि ये जो दिल्ली ब्लास्ट वगैरह हुआ है ना, देखिए सारे तो डॉक्टर्स थे। झालानी सर, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात जी को। जी। ये एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। देखिए सर, वो सारे डॉक्टर्स थे, एमबीबीएस करने के बाद भी बहुत अलग अलग तरह का पढ़ाई की उन्होंने, और उसके बावजूद भी देखिए उनके दिमाग का रोस्ट कर दिया लोगों ने, चकनाचूर कर दिया और टेररिस्ट बना दिया। सर, आप हम जो स्वाभाविक व्यक्ति है, क्या हमारा दिमाग उतना चकनाचूर किया जा सकता है? नहीं सर, पॉसिबल ही नहीं है। तो वैसा व्यक्ति है जिनका मंगल के ऊपर एक से अधिक 100% एक से अधिक पाप ग्रह की उस पर दृष्टि थी, या संयुक्ति, जुति जिसको आप हम लोग बोलते हैं, जुति भी हो सकता है। यह 100% कॉन्फर्म है, आप लिख के रख लो। इन लोगों का किसी का भी कुंडली मुझे मालूम नहीं है, अगर मालूम होता तो मैं यहीं पे आपको खोल के वो प्रूव कर देता कि ऐसा ही हुआ होगा। कारण क्या है सर? एक कॉमन इंसान कभी भी किसी व्यक्ति का जान नहीं ले सकता, खुद का तो छोड़ो, लेकिन एक गुस्से वाला इंसान किसी को भी मार सकता, इवन खुद को भी। एम आई राइट सर? मैं सही बोल रहा हूं ना? जिसका होश हवस नहीं है, होश हवस जी सर। कब नहीं रहता है? जब गुस्से में होता है वो, अंधा गुस्सा सर चढ़ के अगर बोलने लगता है तो मैम, है ना, वो अपने आप को भी हम्म। नहीं समझ पाता, किसी और को भी नहीं समझ जी। पाता। जी सर। साथ में नशे में, साथ में नशे में, नशा का मतलब होता है राहु। तो राहु मंगल कहीं ना कहीं कनेक्टेड होंगे, लिख के रखो।
इस तरह का व्यक्ति, अब वहां क्या है, राहु मंगल कनेक्टेड है, साथ में जैसे डॉक्टर से तो मरकरी भी कनेक्टेड होगा, सान भी कनेक्टेड होगा। अब ये सान भी मैलिफिक होगा, ताकि वो देश और सरकार के खिलाफ जाने के लिए जिसको प्रोत्साहन मिलेगा। मतलब ये 100% ये होंगे, कहीं पे भी आप लिख के रखो। अगर इनमें से किसी का कुंडली आपको कभी मिल जाए, मिल सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मिल सकता। आने वाले दिन में हो सकता है कोई उनका कोई एस्ट्रोलॉजर इस सोशल मीडिया में उनकी कोई कुंडली खोल खोल के रखते हैं, आपको उस समय मेरी बातें समझ में आए। या इस तरह का कोई वाक्य आपके आसपास कभी हो या हिस्ट्री में हुए हो जिनके कुंडली आपको मिले हैं, देख लेना ये बातें सच है। क्योंकि लॉजिकली सच है, और एस्ट्रोलॉजी इज ए लॉजिकल साइंस। यहां पे अगर कोई तर्क संगत हमको नहीं लगता है, उस थ्योरी को हम नहीं मानते। देश काल पात्र के हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज होता है, लेकिन मेजर चेंज कुछ भी नहीं होता। क्या चेंज हो सकता है? जैसे देश काल पात्र के हिसाब से उसके पास पैसा बहुत था तो उसने 3 गाड़ी लिया, जिसके पास पैसा कम है वो बाइक लेगा, स्कूटर लेगा। बात समझ आई? बट चीजें सेम होंगी। तो देश काल पात्र के हिसाब से जो हम हमेशा बोलते हैं ना, एस्ट्रोलॉजी में चीजें अलग होती हैं, अलग इस तरह की होती हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आज मैं आप लोगों को परत दर परत समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि देश काल पात्र के भेद से भी चीजें वही रहती हैं, सिर्फ उसके इम्पैक्ट कम ज्यादा होता है। ऐसे लोग त्वचा का बीमार 100% होगा, उनका कोई ना कोई स्किन डिजीज होगा। अब भाई जांच एजेंसियां तो स्किन डिजीज देख देख के तो ये तो प्रूफ नहीं कर सकते हैं ना कि भाई तुम्हारा स्किन का प्रॉब्लम है तो तुम इस तरह को, ये तो नहीं कह सकते हम। लेकिन अकॉर्डिंग टू थ्योरी, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये पराशर ने बोला है, उनका त्वचा का त्वग दोष हो होंगे ही। उसके शरीर में कहीं ना कहीं काट, ऊंड काट होगा। आपने देखा जिन जिन को पकड़ा है सबके शरीर में कहीं ना कहीं कटिंग का एक मार्क है। मैं उतना छोड़िए, मैं खुद को जानता हूं, मेरा 10 था उसमें मंगल और ये है, क्या बोलते हैं आपका, राहु है। मैं बचपन में इस तरह का काट मार्क पाया था, ये काट मार्क है मेरा। आके सामान यहाँ पे गिर गया था, एकदम बहुत छोटे थे। यानी ये होगा, सर मेरा भी है। 10th का मंगल है एरीज का, माथे पे कट आया है, हंड्रेड बचपन में गिर परसेंट गए थे। होगा। सूत्र कभी गलत नहीं होते, देश काल पात्र के भेद से वो चीजें थोड़ा कम ज्यादा हो सकते हैं।
इम्पैक्ट कर कम ज्यादा हो सकता है, बट होंगे। एस्ट्रोलॉजी इसलिए इसलिए मैं बोलता हूं एस्ट्रोलॉजी से प्रूवन साइंस। इसको आप कभी भी, मतलब बाकी और भी जो लोग होते हैं ना, जिनको कुछ आता जाता नहीं है, वैसा मत समझना। एक दो बातें और बता देता हूं। ऐसे लोगों को मीट खाना ज्यादा पसंद होगा, या मीट जैसी चीजें, जैसे सोयाबीन वगैरह का सब्जी, जो जहां पे थोड़ा सा जैसे प्रोटीन ज्यादा हो। हाँ। वो अच्छा, एक और वो गाजर की हलवा,